Hello बच्चों, let's read the question here. Question says select the mismatched pair in the following and correct it. क्वेश्चन में बोल रहे हैं जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं और इनके आगे जो स्टेटमेंट या फिर इनकी डेफिनेशन दे रखी है, इनमें से मिसमैच्ड पेयर मतलब कोई रॉन्ग डेफिनेशन या स्टेटमेंट जो राइट साइड पे गिवन है उसको सेलेक्ट करिए एंड देन उसको करेक्ट करके लिखिए. ऑप्शंस आर फर्स्ट अबाउट बायोमैग्निफिकेशन, accumulation of chemicals at successive trophic levels of a food chain. Another is ecosystem, biotic components of environment. Aquarium is about a man-made ecosystem, and parasites states organisms which obtain food from other living organisms. So one by one इन सारे स्टेटमेंट्स को देख लेंगे. सबसे पहले एक बार इनका की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं. जो की कॉन्सेप्ट इन सभी क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा दैट इज अबाउट इकोसिस्टम एंड फूड चेन. दैट इज अबाउट इकोसिस्टम एंड फूड चेन. इकोसिस्टम एंड फूड चेन. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बायोमैग्निफिकेशन के बारे में. तो बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है? इट इज जनरली जहां पे एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है हार्मफुल केमिकल्स का. जब भी कोई चीज फूड चेन के अंदर एंटर कर जाती है तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक वो ट्रांसफर होती चली जाती है और जो लास्ट वाला ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठी हो जाती है. स्टेटमेंट देखते हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, जैसे T1 देन T2 देन T3 मतलब एक के बाद एक जो ट्रॉफिक लेवल्स आ रहे हैं उनमें एक्यूमुलेशन केमिकल्स का देखने को मिलेगा फूड चेन के अंदर. सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये ऑप्शन हमारा राइटली मैच्ड है. नेक्स्ट देखते हैं अबाउट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम होता क्या है? जहां पे बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं. इसका स्टेटमेंट देखते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये तो नहीं होता सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट से नहीं होता बेटा, ये होता है बायोटिक प्लस नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स से. बायोटिक प्लस नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, और ये क्या हमें दे देते हैं देन नॉन बायोटिक या फिर इनको बोल देते हैं एबायोटिक. डन. तो ये हमने करेक्ट करके लिख लिया. ये था मिसमैच्ड हमारा यहाँ पे. ठीक है. सो नेक्स्ट देखते हैं एक्वेरियम. एक्वेरियम क्या होता है बेटा? ये एक तरीके का मैन मेड इकोसिस्टम होता है. मैन मेड इकोसिस्टम बोल दो या फिर इसको बोल दो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्योंकि जो इकोसिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है. या तो इकोसिस्टम हमारा नेचुरल होगा जो नेचर में नेचुरली प्रेजेंट होता है, और या फिर होएगा हमारा आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को आपस में थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट कर देते हैं. मैनिपुलेट कर देते हैं मतलब छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो लाइफ है वो पॉसिबल हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम. एक्वेरियम के अंदर हम क्या करते हैं, टैंक लेकर के उसके अंदर फिशेस को उनके नेचुरल हैबिटेट से जहाँ पे वो रह रही होती है वहां से उठा करके एक अलग सा एनवायरनमेंट देते हैं. उसका एबायोटिक फैक्टर हमने बदल दिया. कैसे? उसका जो एरिया था रहने का, एरिया ऑफ लिविंग बदल दिया. देन टेम्परेचर बदल दिया, वहां से ला करके हमने रूम टेम्परेचर पे रखना शुरू कर दिया. ठीक है. देन क्या होगा, बायोटिक फैक्टर्स को तुमने उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल लिया. तो एक्वेरियम क्या होगा, एक तरीके का मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. अब यहाँ पे क्या लिखा है, मैन मेड इकोसिस्टम. सो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई इसके लिए. नेक्स्ट इज पैरासाइट. पैरासाइट्स आर जनरली ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, मतलब उनकी बॉडी पे जो चिपक जाते हैं और उनकी बॉडी से उनका न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी बॉडी को अफेक्ट कर देते हैं. ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव, ऑर्गेनिज्म एक बार ठीक से लिख देते हैं इसको, organisms that derive nutrition from other organisms. और ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होने चाहिए, लिविंग होने चाहिए, और ये अपना खाना कॉन्टिन्यूसली बनाते रहते हैं. और पैरासाइट क्या करता है, ये जो खाना बनाते हैं ये इसी का खाना
खुद फीड कर लेते हैं, इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जनरली होता क्या है, पैरासाइट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ह्यूमन बॉडी ने क्या किया, खाना खाया, खाना खा के डाइजेशन परफॉर्म किया, डाइजेशन परफॉर्म करने के बाद में उन डाइजेस्टेड फूड से उसने क्या किया कि ब्लड बनाया, ब्लड में सारा उसने मटेरियल क्या करवा दिया, सॉल्युबल करवा दिया, सारा जो मटेरियल था जितना भी खाने के थ्रू आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब उसने क्या कर दिया, ब्लड में मिला दिया। अब पैरासाइट क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल लीच एक तरीके का पैरासाइट होता है, ये क्या करेगा, उस बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे जाकर के चिपक जाता है, क्या करेगा, वहां से सक कर लेगा उसी ब्लड को, सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। इसको खर्चा ही नहीं उठाना पड़ा कोई भी, खाना खाने का, अपनी बॉडी में एनर्जी बनाने का, कि उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फूड को, ये कुछ नहीं देखा उसने, सीधा क्या करा, नेचुरली एक बॉडी के ऊपर जाकर के चिपक गया और उसकी बॉडी से ब्लड ले लिया जिसके अंदर सारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट था। तो पैरासाइट की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है, organisms which obtain food from other living organisms। बिल्कुल ही सही है ये स्टेटमेंट। सो आई गेस आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी सेकेंड, जिसमें इकोसिस्टम का सिर्फ इन्होंने बायोटिक कंपोनेंट दिया है, और इसको करेक्ट करके क्या लिखेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी बी। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।